जावास्क्रिप्ट का एक प्रॉब्लम है कि इम्प्लीमेंट करना है हमें एरे डॉट प्रोटोटाइप फ्लैट फंक्शन। सो फ्लैट फंक्शन आई होप सबको पता ही होगा, अगर नहीं तो फिर फ्लैट क्या करता है, जैसे कि हमारे पास मल्टी डायमेंशन एरे है, जैसे ये दे रखा है, तो ये क्या करेगा, इसको एक सिंगल डायमेंशन एरे बना देगा। जैसे मल्टी डायमेंशन ये जैसे 2D एरे, यहाँ पे ये 2D है, फिर यहाँ पे ये 3D है, तो ये 3D है, तो फिर इसको क्या करेगा, ये 1D बनाएगा। जैसे अगर फ्लैट में हम कुछ भी पास ना करें तो ये डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू ले लेता है, और जितने भी 1D एरे होते हैं उनको ये फ्लैट कर देता है। मतलब जो 2D एरे होते हैं, इसके अंदर एरे के अंदर एक और एरे होते हैं 1D, उनको उनको फ्लैट करके 1D एरे में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पे 2 को इसने सिंपली कर रखा है, और 3 और 4 जैसे 2D एरे हैं उनको 1D बना दिया, तो यहाँ पे ये 1D एरे हो गए। और इसमें क्या हुआ, डेप्थ मतलब इसका लेवल 2 कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि मतलब जितने भी 2D एरे थे फ्लैट करते हैं। जैसे 2 तक था, तो यानी जितने भी एरे होंगे 2D तक वो सारे फ्लैट हो जाएंगे। पहले हम रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे, रिकर्सिव वे में इनफाइनाइट तक जाते हैं। अज्यूम करते हैं कि जैसे हमें जो एरे दे रखा है उसके अंदर बहुत सारे एरे हैं, जैसे कितने मल्टी डायमेंशन का है हमें नहीं पता, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फंक्शन रिकर्सिव फ्लैट, ये नाम ठीक है, फंक्शन। ओके, सो ये क्या लेगा, एक एरे लेगा। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम एक रिज़ल्ट एरे रख लेते हैं, जो क्या करेगा, इसके अंदर हमारा रिज़ल्ट स्टोर होगा और जो रिटर्न भी करेगा रिज़ल्ट। सो अज्यूम करते हैं कि जैसे कि मान लो मैंने आपको एक एरे दे दिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं है, ये फ्लैट है, ऑलरेडी फ्लैट है। सो अब क्या होगा कि जो भी है वो आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक लूप रन कर लेंगे एरे के ऊपर, आइटम नाम रख लेते हैं ऑफ एरे, और क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। हमें चेक करना है कि ये जो एरे है, जो इसके अंदर जो एलिमेंट है या जो आइटम हमने बनाया है, ये आइटम एरे तो नहीं है। अगर ये एरे है तो इसके लिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है एरे का, एरे डॉट इज एरे। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, ये बताएगा कि ये आइटम एरे है कि नहीं है। तो अगर ये एरे है तो हम कुछ ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे, अभी फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं लिखते, और एल्स में क्या करेंगे, अगर नहीं है कुछ भी तो ये हम क्या करेंगे, इसको अपने रिज़ल्ट में पुश कर देंगे, रिज़ल्ट डॉट पुश आइटम। तो अगर मैं इसको कंसोल करूँ, एरे पास करूँ, तो ये सिंपल से मेरे को एरे रिटर्न कर देगा 1 2 3 4। तो अब क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर इसमें ये एरे हुआ तो हम क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन में पास कर देंगे, रिकर्सिव फंक्शन में आइटम को पास कर देंगे। अब हमने पास तो कर दिया, अब ये क्या करेगा, जैसे अब इसको अज्यूम करो कि जैसे हमने फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रखा है और एरे पास करा है और इसने हमें रिजल्ट दे दिया। ऐसे ही जब इसके अंदर आइटम पास होगा तो ये जाएगा और यहाँ से रिजल्ट दे देगा, तो यानी इससे हमें एक एरे मिलेगा। तो हमें अब उस एरे को क्या करना है, अपने रिजल्ट में स्टोर कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे रिज़ल्ट डॉट पुश कर सकते हैं इसको। तो रिज़ल्ट डॉट पुश क्या करेगा, यहाँ से ये एरे आया इसको पुश करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे स्प्रेड ऑपरेटर से। तो अगर अब मैं ये पास करूँ तो क्या ये फ्लैट कर देगा, हाँ। तो इसको मैं कह रहा था कि हम इस लाइन को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक फंक्शन प्रोवाइडेड होता है कॉनकैट। तो रिज़ल्ट रिज़ल्ट एक एरे है, उसके अंदर कॉनकैट मतलब ये क्या करेगा, दो एरे को जोड़ देगा, मतलब एक एरे जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा एरे, इन दोनों के एलिमेंट को एक एरे करके रिटर्न कर देगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिकर्सिव फ्लैट और आइटम इसमें डाल के इसको दे सकते हैं और ये कॉनकैट कर देगा, और हमें रिज़ल्ट को ओवरराइट कर देना है
और ये भी चलेगा, मतलब कॉनकैट से भी। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया इनफाइनाइट के लिए रिकर्सिव। अब जैसे ये फ्लैट है, इसमें हमें दे रखा है कि कितने डीपली जाना है हमें, तो हम रिकर्सिव में इसको भी लिख लेते हैं, रिकर्सिव फ्लैट विद डेप्थ। सो अब मेरे को इसमें क्या मिलेगा, डेप्थ में मिलेगी। पर अगर कोई मेरे को डेप्थ नहीं देता है तो मैं उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने 1 ले रखा है कि जब कुछ भी पास नहीं किया है तो इन्होंने सिंपल 1 अज्यूम करके रिटर्न किया है, और 1 अगर पास भी करा है तो सेम, दोनों में सेम रिजल्ट है। सो अब क्या होगा, यहाँ पे रिकर्सिव आएगा तो हमारे पास डेप्थ हो गई। तो अब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बहुत माइनर सा चेंज है कि अब हमें ये देखना है कि हमें तभी रिकर्सिव फंक्शन में पास करना है जब हमारी जो डेप्थ हो वो ग्रेटर देन हो 0 से, और डेप्थ भी पास होगा पर डेप्थ -1, क्योंकि हम एक डेप्थ जा चुके हैं। और फंक्शन, यही वाला फंक्शन कॉल करेंगे हम। अब अगर इसमें मैं ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करूं और 1 पास किया है हमने, तो ये रिज़ल्ट आया है, ये सेम रिज़ल्ट है जो यहाँ पे पास हुआ है। और अगर मैं इसमें 1 पास करूं तभी भी सेम रिज़ल्ट आएगा, और अगर 2 पास करूं तो ये थर्ड वाला रिज़ल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे फ्लैट फंक्शन में दे रखा है। तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव फ्लैट विद डेप्थ। अब रिकर्सिव में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये क्या करता है, स्टैक में जमा होता रहता है। तो इससे अगर अगर एरे हमारा बहुत ज़्यादा है, एरे के अंदर और मल्टी डायमेंशन एरे है, तो फ्यूचर में और लार्ज इनपुट में ये स्टैक ओवरफ्लो का एरर दे सकता है। तो रिकर्सिव वे कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाता है। स्मॉल इनपुट के लिए ठीक होता है। अब क्या कर सकते हैं, हम इसको इटरेटिव वे में कर सकते हैं। अब इटरेटिव वे में कैसे करेंगे, तो मैं यही फंक्शन कॉपी कर लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ इटरेटिव फ्लैट। इसको क्लियर कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो इटरेटिव फ्लैट में क्या होगा कि हम इसको स्टैक और क्यू दोनों से कर सकते हैं। मैं दोनों से करके दिखला देता हूँ, तो पहले मैं स्टैक से करके दिखलाता हूँ। तो स्टैक में हम क्या करेंगे, स्टैक में हम इन सब की वैल्यू ले लेंगे। तो हम डायरेक्टली एरे को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपना एक स्टैक बना लेते हैं। अब क्या होगा, स्टैक, जब तक स्टैक की लेंथ ग्रेटर देन है 0 से तब तक स्टैक चलेगा। हम क्या करेंगे, स्टैक में से पहला आइटम ले लेंगे, आइटम इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ये हमें लास्ट का एलिमेंट दे देगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना, सेम जो हमने रिकर्सिव में लिखा था एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट रिजल्ट डिक्लेयर कर लेता हूँ, इज इक्वल टू एम्प्टी एरे है। और अगर ये एरे हुआ, जो आइटम हमने पॉप करके अभी स्टैक में से निकाला, अगर वो एरे हुआ तो हम क्या करेंगे, स्टैक में वापस पुश कर देंगे। या फिर हम कॉनकैट भी कर सकते हैं, तो स्टैक कॉनकैट कर देते हैं, स्टैक कॉनकैट आइटम। अब ये क्या होगा कि हमने दो एरे को मिक्स कर दिया, तो हम क्या करेंगे, स्टैक के रेफरेंस दे देंगे, स्टैक इज इक्वल टू। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम उसमें पुश भी कर सकते हैं स्टैक में, जैसे हम रिजल्ट में पुश कर रहे थे। मैं पुश वाला भी लिख देता हूँ, स्टैक डॉट पुश डॉट 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 आइटम। इसको इसको कमेंट कर देते हैं, अभी फ़िलहाल यही रखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और रिटर्न करते हैं रिज़ल्ट, और इटरेटिव फ्लैट यूज़ करते हैं, इसको हटा देते हैं। सो 4 3 2 1 इसलिए आया क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो स्टैक की वजह से, स्टैक से हम पीछे से मतलब पॉप कर रहे हैं, इसलिए तो हमें क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो ये हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा।
अब इसी मेथड को मैं क्यू से भी लिख सकता हूँ। तो इटरेटिव फ्लैट विद क्यू लिख देता हूँ, और स्टैक की जगह मैं क्यू कर दूँगा, क्यू। अब क्यू में एक प्रॉपर्टी हो, क्यू में मेरा मतलब जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम एरे को ही सब कुछ मानते हैं, मतलब सब कुछ उसको बना सकते हैं, स्टैक बना सकते हैं, क्यू बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। तो जो एरे है वही क्यू है। तो हम क्या करेंगे, जो एरे मेथड है उसमें एक शिफ्ट मेथड प्रोवाइड होता है। शिफ्ट मेथड क्या करता है कि पहले एलिमेंट को एरे में से रिमूव कर देता है और वो रिटर्न कर देता है। तो जो आइटम होगा वो मेरा पहला एलिमेंट होगा। अब उसको हम चेक करेंगे, अगर वो आइटम एरे है तो हम उसको पुश कर देंगे। इसको हटा देता हूँ, और बाकी सब सेम रहेगा, रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पहला ही आइटम ले रहे हैं। तो अगर इटरेटिव फ्लैट विद क्यू, अगर इसको मैं रन करूँ और कुछ भी पास ना करूँ तो सेम रिज़ल्ट दे रहा है। अब हमने फ्लैट वाला भी देख लिया, अब हमें करना है डेप्थ वाला, जिसमें हम डेप्थ डिफाइन कर सकें। सो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। सो इटरेटिव फ्लैट विद डेप्थ। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक डेप्थ वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे जिसको हम इनिशियलाइज 1 करेंगे। अब क्या होगा कि जैसे हमारा रिकर्सिव में हो रहा था, मैं रिकर्सिव एक बार दिखाता हूँ। रिकर्सिव डेप्थ में हम क्या कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे कि डेप्थ अगर ज़ीरो तो नहीं, ज़ीरो से ग्रेटर है तभी हमें करना है। और रिकर्सिव में हम पास भी कर रहे थे डेप्थ -1। सो सेम ऐसा स्टैक में भी होगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को एक डेप्थ वेरिएबल बनाना होगा। तो हम थोड़ा सा ट्वीक करेंगे एरे के साथ और स्टैक में हम फिल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरे डॉट मैप एंड आइटम। मैप क्या रिटर्न करेगा, हमें एक एरे रिटर्न करेगा। उस एरे में हम एक और एरे देंगे जिसमें क्या होगा, आइटम होगा और डेप्थ होएगा। तो एरे डॉट मैप एक एरे रिटर्न करेगा, और हम पहले ही एरे के अंदर ले रहे हैं तो इससे इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और या फिर हम डायरेक्ट स्टैक में ही इनिशियलाइज कर देंगे। दोनों सेम एक ही बात है। हाँ, नाउ अब क्या करेंगे, स्टैक में सेम चेक होएगा, स्टैक डॉट पॉप। अब इसमें क्या मिलेगा, हमें आइटम एंड डेप्थ मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सेम डेप्थ चेक करेंगे कि डेप्थ हमारा ज़ीरो से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो ही हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे। और स्टैक में फिर हम पुश कैसे करेंगे, तो आइटम डॉट मैप हम अगेन करेंगे। इसके अंदर फिर हमें लेट्स आई टी नाम से वेरिएबल ले रहे हैं तो आई टी मिलेगा, आई टी पास करेंगे और डेप्थ -1 हो जाएगा क्योंकि एक डेप्थ हम आ चुके हैं। और ये रिज़ल्ट बाकी सेम रहेगा। अगर इस फंक्शन को मैं रन करूं, आई होप ये वर्क करना चाहिए, सब कुछ सही लग रहा है। सो एरे आ गया। अब इसमें अगर मैं डेप्थ डेप्थ पास करूं 2, तो फिर ये मेरे को 1 2 3 4 देना चाहिए। ठीक है। सो ये था इटरेटिव विद डेप्थ, और आई गेस सब हो चुका है। सो हमें क्या करना है, हमें अपना एक फंक्शन बनाना है। तो ये एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट फ्लैट, तो ऐसे ही हम प्रोटोटाइप से अपना बना सकते। प्रोटोटाइप जस्ट बेसिकली जैसे इनहेरिटेंस होता है। जैसे कि एक इसको ऐसे समझिए कि क्लास जो है एक पेरेंट कंपोनेंट है और जो फ्लैट है वो उसके मेथड है। तो हम प्रोटोटाइप से एक अपना मेथड ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे असाइन कर सकता हूँ कि एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट, तो ये मेथड का नाम हो गया मेरे, और ये बराबर होगा किसके, इसको हम एनोनिमस फंक्शन बना देते हैं। अब क्या होगा कि मेरे को कंसोल में फंक्शन हिट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे जो एरे है जो डिक्लेयर हुआ है एरे, उसी के पास आ, उसी के पास ये मेथड होगा और मेरे को डायरेक्टली बस उसको हिट करना होगा। उसमें बस मेरे यहाँ पे एक एरर है, इस कोड में एक एरर है, मैं बताता हूँ अभी क्या है। अब वो एरर आएगी अभी।
तो डेप्थ में पास करूँगा, डेप्थ में अगर नहीं भी देता हूँ तभी भी रन होना चाहिए। तो एरर ये है कि मैंने एरे पास नहीं करा इसमें, तो एरे अब हमें मिलेगा कैसे? तो जब हम, जैसे ये फंक्शन इसका पेरेंट बन गया, तो जो एरे है वो हम दिस से एक्सेस कर पाएंगे। दिस, अगर आपको नहीं पता तो एक बार स्टैक ओवरफ्लो या फिर वेब3 स्कूल यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर अब मैं रन करूँ इसको, तो ये रन कर रहा है। अगर डेप्थ में इसमें 2 पास करूँ, तो ये जैसे फ्लैट फंक्शन काम कर रहा है वैसे ही हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो ऐसे हम अपना एरे प्रोटोटाइप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन था। तो ये सबमिट नहीं हो रहा था क्योंकि अगर मैं इसमें कोई सबमिट करता हूँ, जैसे कि डेप्थ वाला ये है, तो हमें डिफ़ॉल्ट में फ्लैट फंक्शन मिला था, तो हमें वही सबमिट करना होगा। अगर मैं ये सबमिट करता हूँ, यहाँ पे फ्लैट रहेगा, तो एक टेस्ट केस फेल हो जा रहा था हमेशा। तो ये फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो टेस्ट केस है उसके अंदर इम्पिटी सेंड हो रहा है और अनडिफाइंड तो है ही। तो इम्पिटी का मतलब क्या है कि जो एरे है उसके अंदर होल्स हैं, मतलब एरे जो है वो डिफाइन हो रखा है, जैसे 1 2 एंड इसके अंदर होल्स हैं कि कुछ भी नहीं पुट कर रखा है। तो हमें ये वाली एज केस को भी देखना होगा कि कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आइटम में होल क्या हो रहा है, एरे के अंदर पुश हो जा रहा है एल्स कंडीशन में चेक करके। तो हमें क्या करना है कि चेक करना है कि ये होल्स, और फिर क्या करना है, इसको स्किप कर देना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली लूप चलाएंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। और एक फंक्शन होता है जिसमें आई इन ए आर आर। तो ये क्या करेगा कि ये चेक करेगा कि जो आई है वो एरे के अंदर क्या है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर इसकी वैल्यू हम देखें, ए आर आर ऑफ आई की वैल्यू, अगर ये हमारा होल हुआ तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इस कंडीशन को हम ट्रू कर देंगे, तो ये इफ़ के अंदर आ जाएगा और इसको क्या करेंगे, हम कंटिन्यू कर देंगे। तो ये लूप यहाँ से चलेगा नहीं आगे की तरफ, ये सीधा कंटिन्यू होगा, आगे की तरफ आई बढ़ जाएगा हमारा। और बस इतना ही था। अगर मैं इसको सबमिट करूँ अब, आइटम नॉट डिफाइन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, हमें आइटम भी वापस डिफाइन करना पड़ेगा। आइटम इज इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। अब अगर मैं सबमिट करूँ इसे, तो ये सबमिट हो गया। ये तो हमारा रिकर्जन वाला था। अब पर मैं दूसरा, अगर ये स्टैक वाला जो हमने यहाँ पे क्या रखा है ये दिखाता हूँ, तो मैं इनको कमेंट कर देता हूँ और इसका एक और बना लेते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। तो फंक्शन को वापस हम फ्लैट डिफाइन कर लेते हैं। अब फ्लैट में हमारे पास एक एरे मिल रहा होगा, जिसकी जगह हमारे पास एरे होएगा। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब एरे के ऊपर मैप चल रहा है, तो मैप क्या करता है, हमें एक फंक्शन एरे रिटर्न करता है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब उसके पास होल्स आ रहे हैं तो वो होल्स को भी रिटर्न कर दे रहा है, तो स्टैक के पास होल्स आ जा रहे हैं। तो इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह हमें लूप चलाना पड़ेगा। और जैसे जो फॉर ईच लूप होता है वो क्या करता है, होल को अपने आप स्किप कर देता है, तो हमें उस कंडीशन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट एरे के ऊपर फॉर ईच लूप चला देंगे। इसमें हमें आइटम मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो स्टैक है, स्टैक डिफाइन कर लेते हैं। स्टैक एम्प्टी है अभी, तो स्टैक डॉट पुश कर देंगे इसके अंदर एरे को, जिसमें क्या होगा, हमारे पास एक आइटम होगा और डेप्थ होगी। तो ये चेंजेस था। और यहाँ पे जब हम पुश कर रहे हैं फिर से हम आइटम के ऊपर मैप कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि जो आइटम जो एरे है तो उसके अंदर भी होल्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको कमेंट कर देता हूँ।
तो जो आइटम है डॉट फॉर ईच लूप चलाएंगे इस पर, आई टी नेम ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्टैक में हम पुश कर देंगे आई टी डेप्थ -1। और अगर मैं इसको सबमिट करूं, जैसे सब कुछ कमेंट है, बस एक ये फ्लैट फंक्शन है, एनिट्रेटिव, ओके ये कंसोल वाला चल रहा है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो ये भी सबमिट हो गया।